अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी के बारे में। क्या शारिक रोशी से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? क्या फरयाल वाकई मोहब्बत से माँ बनने वाली जो बात कर रही है वाकई सच्ची है या पापड़ बेल रही है? या आबद अंकल को अब कुछ स्टैंड लेना होगा रोशी और तलहा की शादी के लिए, या बिल्कुल चुपचाप गूंगों की तरह जिंदगी बसर करेंगे? या वाकई क्या वाकई तलहा और फरयाल की शादी हो जाएगी और हमारी रोशी ऐसे ही रोती रहेगी? तमाम सवालों के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले आप लोगों को ये बात सुन ले। आप लोगों ने मीम से मोहब्बत ड्रामे की पिछली प्रिडिक्शन में आपने बेहद प्यार दिया, यकीन माने इसके ऊपर मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। और जाते जाते आप लोगों से ये भी कहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे अपने ताउन आप लोगों के ताउन की बेहद जरूरत है और मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, और ये काम मुझसे नहीं आप लोगों की मदद से होगा, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। सर तलहा रोशी से मोहब्बत तो करने लगा है, लेकिन मुआशरे के डर से इजहार मोहब्बत नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे कि छोटी उम्र और अपनी उम्र नहीं देखी। अपनी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां मैं छोटी सी चुलबुली सी चिड़िया सी नटखट की लड़की के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहता। बस यही वजह है, वरना सर तलहा रोशी से बेहद मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन इस मोहब्बत का इत्तफाकन हैरत वाली बात है कि इस मोहब्बत के बारे में सर तलहा को भी नहीं पता कि कितना मर मिटने लगे हैं वो रोशी के ऊपर। जी हाँ, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, शारिक अपना नाम बदल के अपनी माँ से कहता है कि रोशी के घर में जाएं और वहाँ पे मेरा नाम शारिक नहीं लेना बल्कि सिकंदर मेरा नाम रखना, और वहाँ पे जाके बताना मैं बहुत ही अच्छी जॉब में हूँ और मेरी सैलरी 10 लाख रुपया है और मैं इंजीनियर हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। खैर ऐसे ही करती है शारिक की माँ और वहाँ पे जाके बताती है मेरा बेटा सिकंदर है और वो इंजीनियर है, 10 लाख रुपया लेता है, बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब है। टूटी फूटी बेचारी ख्वाबों की टूटी मोहब्बत की मारी हुई रोशी को लेके आया जाता है गुलाबी कपड़ों के अंदर। शारिक की माँ देख के रोशी को पहली नजर में ही पसंद कर लेती है और रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी जाती है। नाज़रीनों, यूं इस तरह शादी बहुत ही जल्द से जल्द रोशी और शारिक की रख दी जाएगी। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, रोशी ने अपने घर वालों से कहा कि मैं बहुत जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात रोशी की छोटी बहन यानी कि बड़ी बहन माही ने सुनी, वो तो आग बगोला हो गई और उसने रोशी के खूब कान खींचे और यहाँ तक कह दिया कि तुम तो सर तलहा से मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत ही यहाँ के दिल लगी, क्यों कर दिया तुमने ऐसा? मैं तो समझी थी शारिक का रिश्ता देखते ही यानी कि सिकंदर का रिश्ता आते ही तुम तो आग बगोला हो जाओगी, अप्पे से बाहर हो जाओगी, हमारे लड़ लड़ के बुरा हाल कर दोगी। लेकिन नहीं, तुमने तो यूं रिश्ता आया और तुमने शादी के लिए ऑफर कर दी। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो सर तलहा से मोहब्बत करती थी। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, रोशी माही के गले लाके फूट फूट के रोएगी और कहेगी कि हाँ तुम सही कहती थी, सर तलहा से मोहब्बत करती हूँ मैं, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। क्या करना, क्या फायदा इस एक तरफा मोहब्बत का? एक तरफा मोहब्बत हमेशा सजा ही देती है, जो मैं के भुगत रही हूँ। बहुत बड़ी गलत फहमी की थी, ये जुर्म है एक तरफा मोहब्बत करना माही। नहीं, मैं अपनी मोहब्बत से तंग आ चुकी हूँ, खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे इस दलदल से निकालो। या मैं जीना नहीं चाहती या मैं मोहब्बत करना नहीं चाहती, अपनी जिंदगी में खुशबाश रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे यही अच्छा लगा कि मैं शादी करके दफा दूर हो जाऊँ, सर तलहा के बारे में सोचूं और ना ही मैं इस तरह सजा भुगतूं। मुझे आज पता चल चुका है एक तरफा कितना बड़ा जुर्म है जो कि मैं भुगत चुकी हूँ। ये एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, क्योंकि रोशी ने तो साफ साफ बता दिया है अपनी और सर तलहा की मोहब्बत के बारे में। माही पूछेगी कि आखिर हुआ क्या है, फिर रोशी सारा हाल हवाल बता देगी कि सर तलहा किस तरह मुझे ऑफिस से बाहर निकाला, किस तरह अपने घर से बाहर निकाला, किस तरह वो मेरी इंसल्ट करते हैं। मैंने तो उनको ये भी कह दिया था कि मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर सर से लेके पांव तक खुद को बदल दिया है, लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि तुम्हें अंदाजा भी है, तुम होती कौन हो मेरे साथ इस तरह की बातें करने वाली। रोशी ने रोते हुए माही से कहा वो मुझसे मोहब्बत ना आज करते हैं और ना ही कल कर देंगे, क्या फायदा मुझे एक तरफा मोहब्बत करने का। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, अबद अंकल रोशी को मिलते हैं और कह देते हैं कि सबीका और तलहा की शादी होने वाली है। रोशी के दिल के अंदर 1000 वाट का लगा है झटका लगने, अपने आप को टूटने और बिखरने से एक से दम बचाते हुए रोशी ने बड़ा बहादुरों वाला नाटक अदाकारी की और साफ साफ कह दिया सर अंकल से, अबद अंकल आपको नहीं पता मेरी भी शादी होने वाली है, बहुत अच्छा रिश्ता आया है और बहुत जल्द शादी कर होने वाली है मेरी, मैं आपको कार्ड भेजूंगी, शादी पे आप भी, तलहा सर और माहिद जरूर आइएगा, बहुत दिली खुशी होगी। जी हाँ, अदाकारी तो बहुत अच्छी की थी हमारी रोशी ने सर अंकल आबद के सामने, लेकिन अंकल आबद ने कहा तुम वाकई ठीक कह रही हो। रोशी ने हंसते हुए कहा हाँ सर, बहुत खुशी की बात है, क्यों आप मेरे रिश्ते से खुश नहीं हुए? आबद अंकल अंकल दिल ही दिल में बड़े परेशान है, आखिर करें तो क्या। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, अंकल आबद अपने बेटे सर तलहा से कहते हैं सबीका के साथ शादी तो करने लगे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहित सबीका को अपनी माँ कबूल कर लेगा?
ये बात सुन के सर तलहा वाकई परेशान तो बहुत है कि आखिर करूं क्या। सर तलहा सबिका से कहेंगे कि क्या तुम मोहित के दिल में उतर जाओगी। और अब लगी है सबिका भी 2 नंबर औरत का ड्रामा रचाने, यानी कि तलहा के दिल में लगी है ड्रामेबाजियां करके उतरने, और साफ कहा, तलहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं मोहित की माँ बनूंगी। शादी से पहले मैं आपके घर में बार बार जाया करूंगी ताकि मोहित का मेरे साथ दिल लग जाए। सबिका कोशिश तो बड़ी लगी है करने की मैं सर तलहा की भतीजे मोहित के साथ दिल में उतर जाऊं, लेकिन पापड़ बेलने भी उसको बड़े महंगे पड़ेंगे। टीका ना चाहते हुए ये ड्रामा कर रही है, उसके पापड़ किसी काम के नहीं आने वाले। सबिका को देखना ही नहीं चाहता, आज भी नहीं और कल भी नहीं। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे आप लोगों से मैं कहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं और खसूसी मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रेडिक्शन के ऊपर आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की मैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह।